बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। एनालिसिस करेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर मेजर पेयर गोल्ड के ऊपर। साथ में आप दोस्तों को बताऊंगा कि यूएस ऑयल के ऊपर मार्केट की क्या मूवमेंट रह सकती है हमेशा की तरह। साथ में एक फ़ाइनल जो एक टच दिया जाता है वो बीटीसी पे रहेगा। बाकी एक चीज़ मज़ीद अगर एक्सप्लेन करता चलूँ तो 2 हफ्ते पहले मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज़ बताई हुई थी कि मार्केट के अंदर टोटल H4 के ऊपर एक कप एंड हैंडल परफॉर्म कर रहा है, जिसमें मार्केट ने अपना कप मुकम्मल कर दिया हुआ है। तो मार्केट नेक्स्ट आने वाला जो भी एक हफ़्ता रहेगा, मार्केट जस्ट रेंज मूवमेंट अपनी करेगी। गोल्ड जो है वो अपना जस्ट एंड जस्ट रेंज करेगा। साथ में जीडीपी का एक बड़ा डाटा था। गोल्ड को रिवर्सल डिप साइड के ऊपर ज़रूर देखेंगे। यानी अगर हम बाय करना चाहते हैं तो बाइंग के लिए जो एक अच्छे जोन है हमारे, यानी इस पूरे वीक के अंदर न्यूज़ ना होने के साथ में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट वन साइडेड अपना कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर देगा। बट जो बाइंग एरिया या सपोर्टिंग एरिया जो अच्छे हम जिनको कह सकते हैं अकॉर्डिंगली 2366.7 के आसपास नीचे ऑलरेडी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, प्रॉपरली डंडा लगा दिया है 2360 के ऊपर। और उससे भी अगर नीचे देखते हैं तो अराउंड अबाउट 23512 2340 के आसपास जो है हमारे पास टोटल एक स्ट्रांग बाय साइड का एक मोमेंटम है। तो ये हमारे पास एक सॉलिड इस पूरे हफ्ते के अंदर एरिया रहेगा बाय साइड का। बट मोस्टली जो एक बड़े जोन के अंदर हम देखते हैं, तो हम बात करेंगे ट्रेंड शिफ्टिंग की। ये तो था प्रीवियस पिछले हफ्ते का एक टच जो आप दोस्तों के दरमियान मैंने शेयर अप किया था कि मार्केट वन साइडेड अपना मूवमेंट करेगी और जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर हम सेल देखेंगे। बाय के लिए जो एरियाज़ मैंने आप दोस्तों को ट्रिगर करवाए थे, तो सेम एग्जैक्टली उसी एरिया के ऊपर से मार्केट अपना बाय परफॉर्म कर रही है। इस पूरे हफ्ते के अंदर हम देखेंगे चार्ट पे जाने से पहले फंडामेंटल, जिसमें कुछ चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान रखी जाती हैं। डेली का पिवट पॉइंट, वीकली पिवट पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है पूरे हफ्ते के अंदर। देन इसी तरह मंथली पिवट पॉइंट क्या है, मार्केट कहाँ अपनी मूवमेंट को टर्न और शिफ्ट कर सकती है। साथ ही साथ 3 डिफरेंट वे हमारे पास रहेंगे और 3 मुख्तलिफ चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस को लेकर चलेंगे विद ट्रेंड लाइन कोलैबोरेशन है, क्योंकि सबसे जो एक पावरफुल चीज़ है हमारे पास वो डंडा रहता है। आप उसको ट्रेंड लाइन कह लें या कुछ भी कह लें, तो जहाँ पे एक लाइन मार्क कर दी समझ लें दीवारें चीन है, वहाँ से मार्केट फिर अपना फैसला करती है। तो सेकेंडली टर्निंग पॉइंट के साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप दोस्तों के दरमियान क्लियर अप की जाएगी और साथ ही फंडामेंटल न्यूज़ अफेक्ट गोल्ड वर्सेस DXY की मूवमेंट क्या है, तमाम एनालिसिस रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता चलूँ। आप दोस्त कहते हुए हैं कि वीकली एनालिसिस की वीडियो में कोई टिप वगैरह दे दिया करें। कितनी टिपें मैं आपको दूँ, आप लोगों ने खुद सीखना है। ऑलरेडी चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं, प्लेलिस्ट पे बहुत कुछ मैं इस टाइम पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप सीखने वाले बने तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर जाके किसी को कुछ फीस देकर या कुछ पेड करके सीखने की नीड। तो जो दोस्त इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी तरफ से आने वाले जिस लाइव सेशंस होते हैं आप उन लाइव सेशन के ऊपर टाइमली पार्टिसिपेट करते हुए मार्केट की जो भी एक मूवमेंट है उससे आप फ़ायदा ईजीली ले सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज़ मैं मज़ीद क्लैरिफाई यहाँ पे कर देता हूँ कि जो लाइव होता है, लाइव के अंदर मेरी कोशिश होती है कि मार्केट की जो भी एक्सपेक्टेड एक बाइंग या सेलिंग जोन एरिया, सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, उनको मैं आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेट करते हुए लेवल तक आते हुए मार्केट को ग्रैब करके रखते हैं, तो ये आप दोस्तों को एक बेनिफिट हो सकता है। साथ ही साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, ग्रुप लिंक भी आपको मिल जाएगा, सिंपली आप ग्रुप ज्वाइन करें, हेल्थ सपोर्ट का नंबर टॉप ऑफ लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो सिंपल 30 सेकंड का क्राइटेरिया फॉलो अप कर दें तो ऑटोमेटिकली आप VIP कम्युनिटी में आ जाएंगे। सीधा आते हैं जी इस पूरे हफ्ते के चार्ट के ऊपर। लास्ट वीक की अगर बात करते हैं तो क्लियर एक शेप मैंने आपको बताई थी H4 के ऊपर के कप एंड हैंडल की एक शेप है। तो यहाँ से मार्केट का जो भी एक मूवमेंट रहेगा, हम डिप एरिया के ऊपर, जहाँ से मैंने आपको एक बाइंग एरिया अराउंड 236667 के आसपास का एरिया आप दोस्तों को मैंने बोला था कि आप बाइंग देखना शुरू करें। तो यहाँ से मार्केट अगर तो अपना हैंडल का एरिया मुकम्मल करती है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल हम मार्केट को बाय साइड या बुलिश मोमेंटम पे देखेंगे। तो एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई करता चलूँ इस एरिया के ऊपर कि बहुत सारे दोस्तों ने ये चीज़ भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन की थी कि ये क्या चीज़ है। यानी मार्केट के अंदर टोटल जो एक मूवमेंट हुई है, तो कप के ऊपर मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दिया, तो मोस्टली बहुत सारे लोग जो है इस ब्रेकआउट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखने की कोशिश कर रहे थे। बट मैंने आपको एक चीज़ वार्न करवाई थी
तो बड़ी सिंपल सी एक थ्योरी कि मार्केट अगर तो अपने कप को यानी बैकवर्ड अगर देखते हैं तो अपना अगर कप मुकम्मल करके हैंडल की शेप भी बनाएगी तो कम से कम पैरेलल चैनल का टॉप हमारे पास अराउंड 2484 के आसपास लाजिम है। तो यहाँ से मार्केट अपना एक रिवर्सल करेगी क्योंकि ऑलरेडी आप दोस्तों को एक रेजिस्टेंस एरिया बताया हुआ था 2426 के आसपास 2426 पे। तो 2426 जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी देन मैक्सिमम पैरेलल चैनल का टॉप और मार्केट ने वहीं से अपना रिवर्सल करना स्टार्ट किया। बाइंग एरिया भी ऑलरेडी आपको क्लियर किया था कि मार्केट अगर इस चैनल के बिलो यानी मिडल से नीचे जाती है तो नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो एरिया बनेगा राउंड अबाउट 2365 और 2360 के आसपास हमारे पास एक अच्छा जोन बाइंग। अभी से जो भी लेवल और जो भी एक एनालिसिस आपको बताना शुरू करूंगा, कोशिश करें कि अपने पास लिखते भी जाएं, कोट भी करें और जो वीआईपी कम्युनिटी में ऑलरेडी दोस्त हैं कमेंट भी करें। अगर कोई चीज़ समझ आती है, नहीं आती फिर भी मेरे से पूछ लिया करें, मैं उसको मोर देन डीपली जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं होता, जो चीज़ भी आप दोस्तों के दरमियान बताई जाती हैं ये लाइव होता है और लाइवली जो भी पैटर्न या चीज़ें होंगी वो आप दोस्तों के दरमियान रखी जाती हैं। तो कोशिश करें अगर कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि अगर ऐसे मज़ीद कोई अमेंडमेंट या कुछ एक अपडेट है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो कुछ टेक्निकली चीज़ें होंगी और टेक्निकली के साथ में कुछ फंडामेंटल चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम जाते हैं फंडामेंटल पे कि इस पूरे हफ्ते के अंदर फंडामेंटली मार्केट अपना किस तरह से परफॉर्म करेगी। मंडे के दिन की अगर बात करते हैं तो कुछ भी एक्सपेक्टेड डाटा नहीं है कि फंडामेंटली मार्केट कुछ किसी किस्म का एक्सपेक्ट करे। मंडे के दिन टेक्निकली मूवमेंट रहेगी और जो भी एक अपडेट होगी आपको ग्रुप के अंदर भी और वीआईपी कम्युनिटी में भी आप दोस्तों के दरमियान मैं अपडेट कर दूँगा। मंगल के दिन की बात करें तो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग 100.4 और 99.4 के आसपास का। सेकंड जो हमारे पास न्यूज़ रहेगी जॉर्ज जॉब ओपनिंग के अकॉर्डिंगली न्यूज़ है जो कि मार्केट के अंदर एक हाई इम्पैक्ट डाटा और एक हाई इम्पैक्ट मूवमेंट देगी। नेक्स्ट डे बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो मैं कहता हूँ मज़े ही नहीं, चस ही नहीं आती ना। तो ओए होए 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 31 तारीख और बुध के दिन और मैं कहता हूँ बैक टू बैक न्यूज़, जिसमें सबसे पहली अगर तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ भी देखते हैं तो सीपीआई के ऊपर है, ट्रिम मीन सीपीआई और इसी तरह रिटेल सेल्स एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। चलें 6:30 अर्ली मॉर्निंग एएम की न्यूज़ है। आप लोग तो घोड़े बेच के सो रहे होते हैं बट कभी भी अगर आप जाग भी रहे हैं तो कोशिश करें 6:30 के ऊपर जब आने वाला न्यूज़ का डाटा होता है थोड़ा सा अलर्ट रहा करें क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है। फिर आते हैं जी हमारे फेवरेट सेशन के ऊपर 5:15 के ऊपर एडीबी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ है जिसमें 150 और 166 के का डाटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लाइक डॉलर को जो है DXY को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और अनफॉर्चुनेटली और डेफिनेटली हम गोल्ड एंड अदर पेयर्स को गिरते हुए देखेंगे। साथ ही साथ में कैनेडियन डॉलर की भी एक न्यूज़ अंदर इन्होंने डाल दी है 5:30 पे। मैनिपुलेशन लाजिम है करेंगे, तो मैनिपुलेशन करने के लिए डॉलर के अकॉर्डिंग तो कोई न्यूज़ बन नहीं सकती। तो कैनेडियन की जो जीडीपी का डाटा है वो आप दोस्तों के दरमियान रहेगा जिसमें मार्केट अपना वॉलेटाइल करेगी। और ठीक अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स की जो न्यूज़ है जिसमें 1.2 और 1.0 का डाटा फॉरकास्ट किया जा रहा है। इन न्यूज़ के ऊपर मेरी कोशिश रहेगी मैं आप दोस्तों को टाइमली अपडेट करूं और जो भी पोजीशन होगी मैं अपडेट कर दूंगा। 7 बजे के टाइम प्रीमियम होम सेल्स के पेंडिंग होम सेल्स के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ है इसमें -2.1 और 1.6 का डाटा लें। दोबारा DXY को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ये तो आगे चल के मैं आपको DXY के चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। 11 बजे के टाइम फेडरल फंड रेट है जिसमें 5.50। अच्छा अभी तक ना ये चीज़ अपने माइंडसेट में रखिएगा कि अभी तक फेडरल फंड रेट के ऊपर कोई कट यानी बढ़ाना कम करना वैल्यू अप करना डाउन करना इसके ऊपर अभी भी कोई किसी किस्म का कुछ फैसला स्टेटमेंट नहीं है। बट इसकी जो FOMC की स्टेटमेंट है उसी दिन आएगी और उस स्टेटमेंट के ऊपर साथ में FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बड़े गौर से बोलूँगा, मतलब लो इक्विटी वाले, कमज़ोर दिल अफराद और किसी किस्म के भी BP पेशेंट वाले, सो प्लीज़ FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रज़ाई करके AC लगा के सो जाएँ तो भले घूमने फिरने चले जाएं, इसके ऊपर आपने पार्टिसिपेट नहीं करनी। हाँ अब टिप भी साथ देता चलूँ कि अगर तो आप पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं तो बेबी पिप्स पे रिलाई करें। ऊपर जाने वाली मार्केट में हर लेवल पे आप सेल देखें 20-30 पिप जो कि हमारा एक असूल है। नीचे गिरने वाली मार्केट के ऊपर 20 से 30 पिप के ऊपर आप बाय साइड यानी लुकिंग फॉर बुलिश मेंटेलिटी के साथ में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बाकी मेरा एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग होता है कि गोल्ड ना लंबी यारी
तो आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो। तो कोशिश करें कि अपना जो है ना स्कैल्पिंग करते हुए 2 से 5%, खासकर जब FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो 2 से 5% अकॉर्डिंगली पर ट्रेड लेते हुए एग्जिट करें। अब आते हैं जी जुमरात के दिन। तो बाकी जो डाटा रह जाएगा तो वो जुमरात के दिन लाजमी इम्पैक्ट या अफेक्ट करता है, जिसमें 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और उसके बाद में एक मीडियम इम्पैक्ट 6:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, और ISM मैन्युफैक्चरिंग का जो डाटा है वो आपको 7 बजे मिलेगा। नेचुरल गैस स्टोरेज के अकॉर्डिंग न्यूज़ है, हमेशा की तरह ये न्यूज़ एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है, बट बुध के दिन ये न्यूज़ कहाँ गई? यस एग्जैक्टली 7:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वेंटरी की न्यूज़ है। ये लाजिम होती है क्योंकि इसने कुछ ना कुछ डाटा मार्केट के अंदर अपना यानी आप कह लें कैलकुलेशन को मुकम्मल करने के लिए छोटी सी न्यूज़ एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है। मज़ीद लास्ट डे जुमरात की बात कर रहा था आप दोस्तों के दरमियान, ISM मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल डाटा है, और नेचुरल गैस 7:30 पे एज अ सपोर्टिव रहेगी मार्केट में, जो कि नंबर्स और डाटा को कैलकुलेट करते हुए मुकम्मल करेगी। फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन हमारे पास सबसे मज़े की न्यूज़ NFP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो एक न्यूज़ रहेगी एवरेज हॉर्ली अर्निंग के अकॉर्डिंग 0.3 डाटा फॉर कॉस्ट एक्चुअल के हिसाब से जो बताया जा रहा है, कहते हैं कि जी नॉर्मल आएगा। चलें लेट्स सी, देखेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि NFP के ऊपर मैं लाइव करूं, और जो दोस्त अभी भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ऑल पे कीजिएगा, ताकि अगर नोटिफिकेशन आती है तो टाइमली रूम ज्वाइन करते हुए जो भी मेरी तरफ से डाटा या जो भी एक लेवल्स एक्सप्लेनेशन होगी उससे आप दोस्त फ़ायदा उठा सकें। लास्ट एक न्यूज़ है US डॉलर के ऊपर, जिसमें फैक्ट्री ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो एक डाटा रहेगा वो आप दोस्तों के दरमियान होगा। इसका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लिटिल बिट इम्पैक्ट रहेगा, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा। पूरे हफ्ते का जो हमारे पास फंडामेंटल एक इम्पैक्ट या इफेक्ट था वो आप दोस्तों के दरमियान रखा। अब सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल के ऊपर कि मार्केट अपना टेक्निकली क्या परफॉर्म करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी मार्केट की कहानी हमेशा हमारे दो डंडों के दरमियान चल रही होती है। राइट नाउ डिप एरिया की अगर बात करते हैं तो डिप का एरिया 2371 के आसपास हमारे पास एज अ सपोर्टिव 2360 के लेवल के ऊपर मार्केट चल रही है। H6 का चार्ट है। चलें मज़ीद इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। थोड़ा सा मज़ीद गौर करने के लिए 1H पे चले जाते हैं, मजबूरी है हमारी, क्या करें। तो जी, जिनको तो नज़र आ गया तो मेरी तरफ से मुबारक हो उन्हें कि उनकी नज़र अच्छी है, काम करती है। तो जिनको नज़र नहीं आया प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये चीज़ें मेरी तरह ओनली 1 क्लिक या एक नज़र के ऊपर समझ आना स्टार्ट हो जाए। तो ये हमारे पास एक बड़ा मासूम सा पैटर्न बन रहा है इस टाइम पे, जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलेंगे। अब इसकी नेकलाइन थोड़ी सी अगर हम चेक करते हैं तो राउंड अबाउट तकरीबन हल्का फुल्का मिला जुला गया, यस एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से ये। तो ये हमारे पास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है ये परफॉर्म कर रहा है, जिसमें एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। सपोर्टिव ट्रेंड लाइन अपना यहाँ से मार्क अप साइड कर चुकी है। मार्केट इस हेड एंड शोल्डर के मुताबिक, ये पिवट में आपको अपडेट कर देता हूँ अभी। तो डेली का हमारे पास जो पिवट रहेगा तकरीबन 2377.9, और आप इसको 2378 2378 मान के चल सकते हैं। अब कुछ बैरियर्स हैं हमारे पास इस पूरे वीक के अंदर, कुछ बैरियर्स हैं जिनको हम मान के चलेंगे। फर्स्ट जो एक रेजिस्टेंस एरिया है वो 2401 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 2406-7 के आसपास हमारे पास फर्स्ट सेलिंग एरिया और सेलिंग जोन है। बिहाइंड दिस जो एक लॉजिक है ऑलरेडी लास्ट भी मैं आप दोस्तों को बता चुका था। अकॉर्डिंगली अगर फेब लेवल देखते हैं तो हमारे पास इस टाइम पे राइट नाउ 38% का जो एरिया है वो 2403 का ही एग्जैक्टली एरिया है। बड़े जोन की अगर बात करते हैं फॉर सेलिंग तो 24-34 के आसपास हमारे पास एक एरिया है 61% के आसपास, जो प्रॉपरली एक परफॉर्म एक अच्छे तरीके से करेगा। यानी मार्केट जो एक स्लोली परफॉर्म करेगी टेक्निकली हल्का फुल्का सा, तो आप मार्केट को बाय साइड मूवमेंट देख सकते हैं स्टार्टिंग 2 डेज़ या 3 डेज़। तो आप बाय साइड लुकिंग फॉर मार्केट, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक जो मार्केट की तरफ से होने वाली मूवमेंट रहती है, अक्सर और बेशतर मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि मार्केट का जो एक मेजर ट्रेंड होता है, आप हमेशा मार्केट के मेन और मेजर ट्रेंड के ऊपर रहेंगे। तो बाय की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो वैलिड है,
जिसके अंदर इस एरिया को मान के यानी 2401 और 2407 के ऊपर लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ हम ज़रूर देखेंगे। लॉजिक भी कि प्रीवियस टॉप हाई भी अगर हम देखते हैं यानी हायर लो का जो एक एरिया था, इस एरिया को अगर हम मेंशन करके देखते हैं जो कि एक सॉलिड हमारे पास जोन था, एरिया था, तो एग्जैक्टली 61% 2406 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से हम सेलिंग अपना अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे। अब आते हैं कि डेली, वीकली और मंथली पिवट पॉइंट हमारे पास क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैं मज़ीद आगे जो है एनालिसिस को लेकर चलते हैं। अब सेकंड चीज़ आप दोस्तों के दरमियान में यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, जैसा कि ऑलरेडी पहले बता चुका था कि हमारे पास ये जो ड्रॉ किया गया चैनल है जो कि अराउंड D1 के ऊपर था, तो कहीं ना कहीं ये चैनल प्रॉपरली एज अ बुलिश फ्लैग भी वर्क कर रहा है और वर्क कर भी सकता है। बट बुलिश फ्लैग वर्किंग के लिए क्या मार्केट अपने मिडल एरिया से अबव क्लोजिंग लेती है? इफ़ यस, तो हमारे पास 2402.5 पैरेलल चैनल का मिडल एरिया। पिवट पॉइंट की अगर एक्सप्लेनेशन करते हैं तो 2377.90 आप इसको 2378 मानेंगे। मार्केट अभी भी राइट नाउ हमारे पिवट पॉइंट से अबव है और वीकली पिवट पॉइंट हमारे पास 2390.7 का है। मार्केट अगर 2390.7 से अबव क्लोजिंग करती है तो एक जर्क हमें जो कि 2402 से लेकर 2406 के आसपास का एक एरिया, वहाँ पे एज रिवर्सल 38 या 61% की ज़रूर देखने को मिलेगी। मंथली पिवट की बात करते हैं तो मार्केट 2333.7 के आसपास है, जो कि अराउंड अबाउट तकरीबन ये एरिया है। ये इसकी एक पॉसिबिलिटी और एक कैलकुलेशन ऑलरेडी है। प्रीवियस अगर हम इस एरिया को देखते हैं तो हमारे पास यही एरिया थोड़ा सा करीब तरीन देखते हैं तो 23, 31, 32 से लेकर अराउंड 35 के आसपास यानी 40 पिप के अराउंड हमारे पास ये एक जोन है प्रॉपरली जो कि एक्सपोर्ट करेगा। प्रीवियस चार्ट में भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, यानी मार्केट का टोटल जो एक मिडल जोन, मिडल एरिया हमारे पास बन रहा है वो कुछ इस तरह से ही रहेगा। और टॉप के एरिया की बात करें तो 23, 26 से लेकर 34 के आसपास हमारे पास ये एक डिसीजन एरिया है। मार्केट अपने इस एरिया के ऊपर प्रॉपर एक डिसीजन करेगी। अब आते हैं एक फाइनल चार्ट के ऊपर। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर तो पोजीशन देखी जाती है सेलिंग साइड के ऊपर तो फर्स्ट हमारे पास एरिया ऑलरेडी जो आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि 2402 और 2402 से लेकर 2407। क्यों कुछ एरियाज ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिए हैं, फर्स्ट एरिया को तो माइंडसेट में रखें। और हमारे पास जो ट्रेंड शिफ्टिंग या डिसीजन एरिया रहेगा राउंड अबाउट तकरीबन आप इसको 2410 के आसपास मान के चलेंगे। मार्केट जैसे ही अपने डिसीजन को शिफ्ट करती है फिर हम टॉप एरिया के ऊपर देखेंगे मार्केट को, जिसमें 2424 का एरिया फर्स्ट हमारे पास एज रेजिस्टेंस परफॉर्म करेगा। ऊपर का मार्केट का जितना भी एरिया अराउंड 70% आप इसको मान के चलेंगे कि टॉप एरिया जो भी हमारे पास रहेंगे, जिसमें नियरेस्ट फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप भी देखते हैं तो 2430 से लेकर अराउंड तकरीबन 2440 फर्स्ट एज अ सेल साइड फेयर वैल्यू गैप सेलिंग प्रेशर के ऊपर है। और देन इसी तरह 2445 से लेकर या 46 से लेकर पॉसिबल लॉन्ग साइड जितनी भी है 2457 के आसपास ये भी हमारे पास सेलिंग जोन है। अब मजबूत सेलिंग जोन हमारे पास क्या हो सकते हैं जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है। नीचे के लेवल्स की बात करें तो नीचे के लेवल ऑलरेडी आप दोस्तों को मैंने क्लियर कर दिए हैं कि बिलो दिस अगर इससे मार्केट नीचे रहती है, लाइक अगर वीकली पिवट से भी मार्केट नीचे परफॉर्म करती है तो हमारे पास स्ट्रांगली जो एक बाइंग पोजीशन रहेगी, जिसमें फर्स्ट एरिया 2351 के आसपास है फेयर वैल्यू के बाय साइड के ऊपर से लेकर तकरीबन 2337 के आसपास ये हमारे पास एक मीडियम जोन या मीडियम एरिया। स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो स्ट्रांगली जो टोटल हमारे पास एक एरिया रहेगा रिवर्सल का अराउंड तकरीबन अगर फ्राइडे तक भी मार्केट अपनी मूवमेंट लेकर चलती है इसी तरीके से तो राउंड अबाउट तकरीबन भी हमारे पास जो एक बेटर ऑप्शन रहेगा तकरीबन 2300 के आसपास आप मार्केट को मैक्सिमम लोअर एरिया या लोअर साइड देखेंगे जो हमारे पास एक स्ट्रांगली बाय साइड परफॉर्म करेगा। टॉप एरिया ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। डिसीजनल एरिया हमारे पास जो है वो 2410 के आसपास रहेगा। टॉप मार्केट जितना भी आती है 70% लुकिंग फॉर सेल देखेंगे, बट इस एरिया से ऑलरेडी बाय स्विंग हमारी चल रही है विद ब्रेक इवन के साथ में, तो जहाँ पे भी एक क्लोजिंग की नीड पड़ती है तो हम उसको वहाँ पे क्लोज भी करेंगे। अब मार्केट का टोटल जो एक बिहेवियर रहेगा, एक मूवमेंट रहेगी, एज लॉन्ग एज पॉसिबल टॉप एरिया भी देखते हैं 2457 से लेकर डिप एरिया भी तकरीबन 2305 2307 के आसपास। तो मार्केट टोटल इस पूरे हफ्ते के अंदर इसी पोर्शन के बिटवीन जो है वो अपना रेंज लेकर चलेगी।
अब इसी एरिया के ऊपर अगर मज़ीद अगर हम हेड एंड शोल्डर का पैटर्न परफॉर्म होते देखते हैं तो फर्स्ट हमारे पास एरिया ये है और टॉप का जो एक एरिया रहेगा उसको मानते हुए जो भी एक डिप मार्केट का एक डिप पॉइंट एरिया है तो उसको देखते हुए दोबारा से टॉप ऑफ द टॉप एरिया यानी राइट शोल्डर अगर कवर करते हैं तो अराउंड हमारे पास राइट शोल्डर का एरिया यही है। तो ये हमारे पास एक डिसीजनल एरिया है। मार्केट जब इस डिसीजनल एरिया से बिलो क्लोजिंग करती जाएगी तो डेफिनेटली एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट को आप सेल साइड के ऊपर देखेंगे। अब मार्केट का सिनेरियो क्या बनता है पूरे हफ्ते के अंदर, किस तरह से मार्केट अपने सिनेरियो को लेकर चलती है। ऑलरेडी एक बेरिश फ्लैग था, वो रिसेंट इसको भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो परफेक्टली एक बेरिश फ्लैग भी है, बट पिवट पॉइंट को देखते हुए मार्केट अपने पिवट पॉइंट से टोटली अबव परफॉर्म कर रही है। तो एक हमारे पास एरिया अवेलेबल है नियरेस्ट जिसको हम 2391-92 जहाँ से प्रीवियस भी एक अच्छी सेलिंग हमने परफॉर्म की। तो टाइमली मार्केट का जो भी एक वे एक ट्रेंड मार्केट अपना शिफ्ट करेगी चेंज करेगी उसमें मैं आप दोस्तों के साथ रहूँगा। मार्केट की जो भी एक मूवमेंट रहेगी वो वक्तन फ़वक्तन आप दोस्तों को मैं क्लियर करता जाऊँगा। यानी एक बिग टाइम फ्रेम के अंदर, एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा है और 1H पे अगर आप देखते हैं तो इन्वर्टेडली आपको हेड एंड शोल्डर भी नज़र आ रहा है जो कि थोड़ा 30% कह सकते हैं बाय साइड के ऊपर अपनी मूवमेंट कर सकता है। अगर बाय साइड मूवमेंट करती है तो लुकिंग फॉर टॉप एरिया जो भी रहेंगे हम जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड या सेल मेंटेलिटी के साथ में मार्केट को ईच एंड एवरी टॉप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेल देखेंगे। आते हैं जी DXY के ऊपर। तो क्लियरली मैंने लास्ट भी आप दोस्तों को मेंशन किया था कि हमारे पास DXY की जो एक रेजिस्टेंस का एरिया है वो 104.5 से लेकर 105 तक का हमारे पास एक एरिया है जो कि DXY का प्रॉपरली एज अ रेजिस्टेंस परफॉर्म करेगा। बाइंग जोन या बाइंग एरिया आपको बता दिया था कि 103.5 से लेकर मार्केट 104 के दरमियान यानी 0.500 के आसपास जो है मार्केट अपनी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की एक मूवमेंट कर रही है। जैसा कि लास्ट वीक आप दोस्तों को एक चीज़ मैंने बताई थी अकॉर्डिंग दी कप एंड हैंडल के बारे में, तो DXY को भी ना कोशिश करें थोड़ा सा देखा करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामने खुद क्लियर अप हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक शेप की अगर बात करते हैं H4 के ऊपर थोड़ा सा लिटिल बिट एक डिफरेंस ज़रूर रहेगा। तो उसको कवर करने के लिए क्योंकि पैटर्न कुछ भी जो होते हैं वो प्रॉपर उस तरीके से नहीं होते, तो इस एरिया तक या इस एरिया तक मार्क लेने के लिए इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनाने के लिए ज़ाहिरी बात है DXY को अपनी मूवमेंट इस रेंज या इस रेंज एरिया तक कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद ये एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनेगा DXY की बेस के ऊपर और प्रॉपर जो कप एंड हैंडल जो आप दोस्तों को मैंने बताया था कि DXY पे रहेगा तो डेफिनेटली इट्स मीन के कहीं ना कहीं गोल्ड अपना अप साइड मूवमेंट करने के लिए और लास्ट प्रीवियस का जो एक ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ और एक नया ऑल टाइम हाई बना, तो अब की बार कुछ फिगर्स हैं जो कि इनसाइडर भी हैं तकरीबन 2505 और 2510 के दरमियान मार्केट अपनी मूवमेंट अगर तो प्रॉपरली पैटर्न टू पैटर्न वर्क करती है तो ये एक मूवमेंट हम देख सकते हैं। अब आते हैं जी ऑयल के ऊपर। ऑयल का बड़ा क्लियरली आप दोस्तों को मैंने एक मूवमेंट और एक एरिया बताया हुआ था कि ऑयल किस तरह से मूव करेगा। ऑलरेडी एक स्पेसिंग एरिया या एक स्पोर्ट एरिया मार्केट जब राउंड अबाउट तकरीबन 83-84 पे थी तो मैंने आप दोस्तों को बोला था कि होल्ड कीजिएगा एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल A, B, C एंड D तक, जो कि हमारे पास एरिया 76.5 के आसपास था। बट अनफॉर्चुनेटली खैर मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे सप्लाई एंड डिमांड जोन एरिया के आसपास जाके परफॉर्म ज़रूर करता है, बट वे और डायरेक्शन ये आप दोस्तों को क्लियर होनी चाहिए। मज़ीद अगर सेकंड चार्ट पे इसको क्लियर करते हैं देखते हैं तो अराउंड अबाउट 76.6 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट है जो कि प्रॉपरली इस टाइम मार्केट में सपोर्ट को होल्ड किए हुए। तो हम यहाँ से मार्केट को दोबारा से एज अ अपसाइड मोमेंटम और अगर इससे नीचे क्लोजिंग कर जाती है प्रॉपरली तो हम इसको यानी ऑयल को एज अ बेरिश मोमेंटम देखेंगे। मेन जो मेजर एक ट्रेंड रहेगा ऑयल के ऊपर वो टोटल एज अ बेरिश है, एज अ सेलिंग है। मार्केट जितना भी अपसाइड अपना मूवमेंट करती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ आपने इस पूरे हफ्ते ऑयल को देखना है। बाकी ये वाली चीज़ उन लोगों के लिए जो कहते हैं सर आप डंडा लगा दिया करें बाकी हम जाने और हमारा काम जाने। राउंड अबाउट तकरीबन 80.8 के ऊपर आप इसको एज अ टॉप, देन उसके बाद आप यहाँ से इसको एज अ रिवर्सल देख सकते हैं। तो कोशिश किया करें जो आप दोस्तों के दरमियान में सेशन करता हूँ या क्लास वगैरह करता हूँ उसमें ज़रूर आया करें फॉर योर ऑन सेल्फ, ताकि जो चीज़ें आप दोस्तों को सिखाई या बताई जाती हैं
और बिलियंस ऑफ डॉलर का नॉलेज होता है, कोशिश करेंगे उन चीज़ों को सीख के चलें। तो ये हमारे पास एक मूवमेंट रहेगी ऑयल के ऊपर देखा जाए तो। अब यहाँ पे एक पैटर्न भी ड्रॉ होता हुआ अगर आप इसको देखते हैं और आने वाले टाइम में अगर यही पैटर्न उसी तरीके से प्रॉपरली परफॉर्म करता है तो ये लें, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप थोड़ा सा देखते हुए फ्यूचर का भी प्लान करके चल सकते हैं कि मार्केट अपनी जो एक मूवमेंट है वो किस तरीके से कर रही है, किस तरीके से नेक्स्ट फर्दर मार्केट अपनी मूवमेंट प्लान कर सकती है, कहाँ तक जाएगी। तो ये चीज़ें मार्केट अगर तो आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट है, मुकम्मल है, तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर आप खुद भी देख सकते हैं। यानी एज लॉन्ग एज बॉटम तो मार्केट आपको 72.7 के आसपास भी आती नज़र आएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो इसका हैंडल बनेगा तो हमारे पास 76 की सपोर्ट ऑलरेडी है। तो बात अगर करें इस डंडे की तो इसी को आगे ले जाएं, मार्केट अपना मार्क मुकम्मल करते हुए दोबारा अप साइड और अप साइड से नीचे। तो पाथ किस तरह से बनेगा ऑयल के ऊपर प्रॉपर। अच्छा, कोशिश करें कि ऑयल पे सिर्फ वही दोस्त ट्रेड किया करें जिनका अकाउंट कम से कम $1000 से ऊपर है और अपने अकाउंट के मुताबिक 2 से 5% मैक्स अगर वीकली होल्डिंग करते हैं तो 15 से 20% का जो भी एक प्रॉफिट रहता है उसको लेकर उस प्रॉफिट को एंजॉय करें करें। तो यहाँ पे मार्केट की जो एक मूवमेंट रहेगी वो कुछ इस तरह से है। यानी अगर हैंडल मुकम्मल होता है तो हैंडल के साथ में ट्रेंड लाइन की एक्सपोर्ट रहेगी और देन उसके बाद आप मार्केट को यहाँ से मज़ीद एज लॉन्ग एज बॉटम इसको एज रिवर्सल देखेंगे। मार्केट जितना भी ऑयल के ऊपर आती है तो ऑयल की मार्केट को आप सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली साइड पे ही देखेंगे, यानी सेल साइड रिवर्सल साइड के ऊपर देखेंगे। बट इससे ऊपर अगर मार्केट की क्लोजिंग होती है और कुछ कैलकुलेशन मुकम्मल करने के लिए मार्केट अपसाइड मूवमेंट करती है तो देन जायज़ है। तो एक टॉप एरिया के ऊपर लुकिंग फॉर सेल, आप सिर्फ और सिर्फ ऑयल को सेल देखेंगे। अब आते हैं जी बेलगाम घोड़े के ऊपर। यानी इसको बेलगाम घोड़ा मैं इसलिए बोलता हूँ कि बीटीसी पे डलने होने वाला वॉल्यूम इन आउट होने वाला वो एक अच्छा खासा मार्केट में इम्पैक्ट और इफेक्ट करता है। लास्ट भी आप दोस्तों को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बनाते हुए बोला था कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस एरिया, अब रेजिस्टेंस का पॉइंट दोबारा जहन में रखिएगा। मेन मेजर जो इसका स्टार्ट है रेजिस्टेंस का 71,700 से लेकर 73,800 के आसपास, यानी $2000 की मूव के अंदर ये टोटल हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस परफॉर्म कर रही है। तो मार्केट में लास्ट वीक भी यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये हमारे पास एक मूवमेंट थी मार्केट की, मार्केट अपनी मूवमेंट को इस तरीके से मुकम्मल करेगी, क्लियर करेगी, जो कि 1H के ऊपर आपको बड़ा क्लियरली समझ आएगा। ये एक पैटर्न था जिसमें एज ए लाइट वेव भी मैंने मार्केट की मूवमेंट आपको क्लियर की हुई है। तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल जब तक मार्केट अपने 71,000 और 74,000 के एरिए को ब्रेक नहीं करती तो उस टाइम तक आप प्रॉपरली एज बुलिश मोमेंटम नहीं देखेंगे। डिसीजनल एरिया हमारे पास जो रहेगा लाइक ट्रेंड शिफ्टिंग कह लें तो 52,700 के आसपास हमारे पास ये एक एरिया होगा बीटीसी का, जहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को शिफ्ट करेगी और मज़ीद नीचे। बट लॉन्ग टर्म का जो एक ट्रेंड है बीटीसी के ऊपर वो टोटल आप मान के चलेंगे एज बुलिश मोमेंटम रहेगा। और एक डिसेंडिंग चैनल था 4H के ऊपर जिसको मार्केट ने अपसाइड जो है ब्रेकआउट किया। देन उसके बाद डिसेंडिंग से असेंडिंग चैनल में मार्केट ने टोटल ख़ुद को शिफ्ट किया। इस टाइम देखा जाए तो असेंडिंग चैनल के मिडल के अंदर अब ये वो चीज़ें हैं जो ऊपर से गुजरेंगी बहुत सारे लोगों के, उसके लिए क्लास में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल के अकॉर्डिंग में मार्केट अगर स्लोली परफॉर्म करके भी ऊपर भी जाती है तो ब्रेकआउट कहाँ पे लगा चैनल का 73,800 के आसपास। तो यहाँ पे हमारी बात हुई मुकम्मल ख़त्म। बाकी आप समझदार हैं कि अगर चैनल से अब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अपना नेक्स्ट ऑल टाइम हाई या एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल अपसाइड आपको मूवमेंट करते हुए नज़र आएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको एक नया एनालिसिस के साथ। मेरी कोशिश रहेगी NFP के ऊपर आप दोस्तों के दरमियान में लाइव रहूँ और ज़्यादा टाइम के लिए और बहुत सारी और जो मज़े की चीज़ें हैं वो आप दोस्तों के दरमियान में क्लियर अप करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।